तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जिन लोगों को पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों का मार्क 600 से ऊपर आ रहे हैं, जिन लोगों का मार्क 560 से ऊपर आ रही है या 550 से भी ऊपर आ रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप कुछ दिन बाद ही जो है मेडिकल कॉलेज में अपना जर्नी, लाइफ की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और क्या बताएं, आपका तो फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्राइट रहने वाला है। अभी से एक नया जिंदगी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपका तो निकल गया, चलो। तो आज इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे जिन लोगों का मतलब लगभग इंडिया के छोड़ो हमारे स्टेट में 5148 स्टूडेंट जो हैं उन लोगों ने अपियर किया है इस बार नीट एग्जाम। और इन लोगों में से कितने को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जीएमसी में सीटी है 96, तो लगभग ये तो परसेंटेज में 5 से भी कम परसेंट आएगा अगर हम देखें तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना उन लोगों का जिन लोगों का मतलब जनरल है लेकिन स्कोर इन लोगों का 500 to 525 तक आके रुक गया है। तो अभी के लिए इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लोग इतने अच्छे मतलब बच्चे इतने मार्क आए हैं इस बार, तो बोल सकते हैं कि इस बार तो 535 या अगर भगवान की कृपा हो तो 530 तक इस बार जाए जेएमसी, उसके नीचे तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है। तो फिर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार या जिन लोगों का कम मार्क्स आए इस बार, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, क्या और एक ड्रॉप ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और करेंगे भी तो क्या गलतियां थी पिछले बार और इस बार गलतियां कौन से गलतियां दूर करना चाहिए इस बार, इस वीडियो में वो सारी बातें हम करेंगे। और क्या आप एक बार और अपने आप को चांस देना चाहेंगे, इस वीडियो के बाद में बताइएगा और अपने कमेंट सेक्शन में बोलना चाहिए आपको। आप अगर इस बार नीट अपियर किया है आपने तो इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं आपका, और आप अगर ड्रॉप भी लेना चाहते हैं या और कुछ आपका मतलब वो सिलेक्शन 2-3 मार्क्स के लिए नहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है, आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में बिंदास। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे वाले काउंसलिंग में जितना भी कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत सारे कॉलेजेस का बिल्कुल मतलब क्या कहता है सीट मैट्रिक्स और पिछले साल का काट ऑफ भी कुछ ही दिनों में आप मतलब ये 2-3 दिन में आप वीडियो में पाएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपके हेल्पफुल होगा आगे काउंसलिंग में। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए तो आज का जो वीडियो है पूरा जिन लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो वही है, सिलेक्शन तो बस कितने परसेंट लोगों का ही हो गया है, 5 से भी कम परसेंट हो जाएगा इस बार। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होगा, एक पेपर कभी भी एक पेपर आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। तो लाइफ आपका मतलब आगे लाइफ कैसे होने वाला है वो आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट आप अच्छे से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क देंगे प्रेजेंट के ऊपर, तो अगले आने वाले जो लाइफ हो गया आपका वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। तो क्या क्या गलतियां था, पहले स्टार्ट करने से पहले गलतियों को मतलब क्या क्या गलतियां आपका था वो जानना बहुत जरूरी है। खास करके जो क्लास 12 वाले बच्चे थे इस बार, जो फ्रेशर थे, जिन लोग का हम होते हैं फ्रेशर, उन लोगों का गलती मेनली होता है बोर्ड्स को लेके। मेनली जो होते हैं ना ये बोर्ड्स का भी मेनली जो लोचा होता है ना बंगाली मीडियम स्टूडेंट का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आते हैं बंगाली मीडियम से, गाँव से आते हैं इधर सिटी में, या सिटी में भी आपका बंगाली मीडियम में आप रहते हैं तो बंगाली मीडियम स्कूल में उधर ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको रटाया जाता है, तो उससे इंग्लिश में टान होना ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि एनसीईआरटी नया से पढ़ना या एनसीईआरटी का वर्ड समझना। मुझे भी ये सेम ही प्रॉब्लम हुआ था, मैं भी गांव से आया था, बंगाली मीडियम का स्टूडेंट था मैं भी, तो इधर आके मुझे भी सेम ही प्रॉब्लम हुआ था। 11-12 तो समझ मतलब लग गया था मेरा एनसीईआरटी समझने में ही या कुछ बताए। तो पहला जो गलती था इस बार मेनली सब लोग जितने भी लोगों से मैंने बात किया कि बोल रहे कि मेरे बोर्ड्स के मतलब प्रेशर थे ज़्यादा, स्कूल के प्रेशर थे ज़्यादा, प्रैक्टिकल कॉपी असाइनमेंट ये सब प्रेशर ज़्यादा थे जिनके ज़रिए ये नहीं कर पाए। और मेनली जो है बंगाली मीडियम स्टूडेंट का तो वही लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद लैक ऑफ टाइम और फोकस, आप उस स्कूल के चक्कर में, बोर्ड्स के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने नीट में या एनसीईआरटी में दे नहीं पाए अच्छे से, या आप फोकस नहीं कर पाए उधर से मतलब उसमें, ठीक है। तो ये एक गलती आपकी है जो आप मतलब अगर आप ड्रॉप लेना चाहेंगे तो ये गलतियाँ नहीं दोहराना चाहिए एक बार फिर से। उसके बाद स्कूल का टाइमिंग, वही मैंने जो बोला है, स्कूल के जो आना जाना होता है स्कूल में टाइमिंग्स, ये वो लेके आप मतलब इतना बिजी थे स्कूल में कि आप मतलब नीट में या एनसीईआरटी में या बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो नीट के लिए है उसमें आप फोकस ही नहीं दे पाए, तो ये एक है। और नॉट प्रॉपर गाइडेंस, एक होता है ना गाइडेंस के बिना आप कुछ कभी मतलब अचीव नहीं कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। आपका
मतलब क्या ही बताया जाए, आप सही से कैसे पढ़ना चाहिए आपको। आप जाते थे टीचर के घर में, टीचर भी अच्छे तरीके से समझाता था आपका, मतलब इधर तो जितने भी सारे टीचर हैं बहुत अच्छे ही हैं। तो जहाँ पे भी आप जाते थे, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे भी आप जाते थे, सर तो अच्छे तरीके से, मैडम तो अच्छे तरीके से आपको समझा देते थे, लेकिन घर पे आके कैसे आपको देखना है, कैसे आपको रखना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये शायद आपको सर ने जहाँ पे आप पढ़ते थे उधर सर आपको बोला होगा, या मतलब या आप ठीक से फॉलो नहीं किए होंगे। तो ये लैक ऑफ नॉट प्रॉपर गाइडेंस, मतलब आप अपने को चीज से मतलब ठीक से यूटिलाइज नहीं करें, ये किए हैं आपने, जो आपके पास जो था, जो यूटिलाइज करने के लिए वो आप सही से नहीं कर पाए। उसके बाद लास्ट जो इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। मैंने भी पिछले साल में, मेरे भी स्टूडेंट्स बहुत 2-3-4 रह चुके हैं जो लोग हेल्थ के लिए ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सारे मतलब फीवर रहते थे उनको लगभग, और उनके बहुत सारे एक्यूट डिजीज भी थे। तो ये इसके ज़रिए वो मेनली अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब गलतियाँ आप एक बार फिर से अपने आप को चांस देना चाहते हैं, एक बार ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो ये सब गलतियाँ फिर से नहीं कीजिए आप। और अगर आप एग्री है कि हाँ आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब अपने गलतियों का आप स्वीकार करेंगे। पहले आप ये मतलब मानिए कि इस बार मेरा गलती था, इस बार हम 50% इनपुट नहीं दिए थे, लेकिन 100% आउटपुट का मतलब वेट कर रहे थे, 100% आउटपुट आपको मिला नहीं। आउटपुट आपको तभी 100% मिलेगा जब आप 1000% इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका डिसीजन हो आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप लेंगे, तो ये सब गलतियां फिर से एक बार ना दोहराएं। ये था क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जिनका अभी फ्रेशर बोर्ड गया है, कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है, उन लोगों के लिए ये सब पॉइंट। लेकिन मेनली जो प्रॉब्लम रहता है, मेनली प्रॉब्लम रहता है ड्रॉपर्स का। एक बार 1 साल आपको दे दिए हैं, 2 साल आप दे दिए हैं, लोग भी बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या 1-2 नंबर के लिए रुक गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेनली बात है वो मतलब मैं भी बोलूँ तो मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता है इस सिचुएशन में क्या क्या बीतता है एक मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर। घर का एक प्रेशर रहता है, और पड़ोसियों का भी एक प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का एक प्रेशर रहता है। इधर उधर के लोग बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देते थे, मतलब क्या बताया जाए, मतलब ये भी बोलते हैं इतने साल दिया है तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे से, मतलब ये सब बोलना स्टार्ट कर देते। तो ये सब में आपका डिटर्मिनेशन है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपका डिसीजन हो फिर से एक बार ड्रॉप लेने का तो लेकिन, और हाँ ये बात नहीं कि आप बस दुनिया में एक ही प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है, ये गलत बात है। आप अपने हिसाब से आपका प्रोफेशन चॉइस कर सकते हैं, लेकिन हम इधर तो बस उसी प्रोफेशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपका फ्यूचर हो, मतलब सपना हो डॉक्टर बनना, तो ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। मेनली जो प्रॉब्लम रहता है लॉस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, वही मैंने जो बोला, आप लॉस एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलता है। आप ये सबसे बड़ा जो गलती था इस बार, मैंने जितने भी सारे रिपीटर्स को देखा ना, बहुत सारे लोगों का 530, 540, मतलब 520, 510 इस जगह में आके, जनरल वाले स्टूडेंट इस जगह में आके रुक गए हैं। क्यों? उनके पास एक मेनली एक मोटो हो गया था रिपीटर्स के, जो बायो तो हम घर पे पढ़ लेंगे, फिजिक्स का एक टीचर रख देते हैं, या ऑनलाइन से कर लेते हैं, या केमिस्ट्री ऑनलाइन से कर लेते हैं, एक टीचर रख देते हैं, बायो तो हम घर से कर लेंगे। ये सबसे बड़ा गलती था, ये ही सबसे बड़ा गलती था इस बार। जो मतलब बायो में तो चलो फिर भी आप घर से पढ़ लेंगे, मतलब फिर भी नहीं हुआ इस बार, लेकिन मान लेता हूँ फिर भी हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको एक ऑफलाइन टीचर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज बायो के लिए भी। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो तीनों की तीनों, कोरोना के टाइम जो गए वो गए, अभी के लिए आपको मालूम है कि इस बार हमारे तो हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, इस बार बायो में हमारा 300+ आया है, तो बायो तो सब आते हैं, बिल्कुल नहीं। अगले बार जो है आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, फिर से एक बार 0 से स्टार्ट करना है। घर पे मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ अपने दिमाग में मत रखिए। और एटलीस्ट वन ही काफ़ी है, रिपीटर्स के लिए 1 ही काफ़ी है। एटलीस्ट 1 आप ऑफलाइन कोचिंग में ज़रूर जाइए, क्योंकि उधर आप जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। एक होता है ना, आप घर पे कितने बैठेंगे, बाहर आएंगे थोड़े माइंड भी फ्रेश होगा, और इधर उधर के कोचिंग में जाएंगे, आपके कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, बहुत इंक्रीज होगा कंपटीशन, ठीक है। आप घर पे बैठे रहेंगे, उस कंपटीशन को आप फील नहीं कर पाएंगे। तो मेनली जो है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस जो था इस बार, मतलब मेनली जो लोगों से मैंने बात किया, जो इस रेंज पे आके मतलब गिरे हैं, जिनका सिलेक्शन शायद 530 के ऊपर वाले जो है शायद हो भी सकता है, 530 से 540 जो लोग हैं वो शायद हो भी सकता है। उसको तो स्टेट लिस्ट आने के बाद ही बिल्कुल पता चलेगा। लेकिन 520 के नीचे वाले जो है वो तो मतलब बी ऑनेस्ट आपका शायद नहीं होगा, शायद नहीं। मैं तो मेरी तरफ से 100% बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपका स्कोर जो है वो सिलेक्शन लायक स्कोर था, आपने बहुत 100% मेहनत की है, लेकिन भगवान है क्या कीजिए। ये तो एक विराट कोहली का एक बात, मतलब एक शॉर्ट्स मैं बहुत देखता हूँ,
आप जितने भी हाथ पर जितने भी आप मान लो, भगवान जो जब देना है तभी देना है, उससे आगे कुछ नहीं। तो शायद इस बार आपका लाख नहीं था, अगले बार और ज़्यादा हार्ड वर्क दीजिए। और लैक ऑफ प्रिपरेशन इन द ऑल सब्जेक्ट के लिए, हाँ ये मेनली कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो होता है ना, ये इस बार फंस गए इसमें। लैक ऑफ प्रिपरेशन इन ऑल सब्जेक्ट के लिए, मतलब वो समझते हैं कि बायो में हम सारे कर लेंगे, 360 में 360 ले आएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री चलो 150-200 मार्क हो जाएंगे। लेकिन इस बार इस गलतियाँ कर गए। हर एक सब्जेक्ट में आपको इक्वली, मेनली जनरल वाले जो स्टूडेंट है, हर एक सब्जेक्ट में आपको इक्वली गाइडेंस देना चाहिए, इक्वली आपको प्रेशर देना चाहिए, इक्वली आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। तो ये जो है लैक ऑफ प्रिपरेशन एक मतलब फॉल्ट हो सकता है, आपके भी हुआ है शायद। ऑनलाइन कोर्स ये और एक है, ऑनलाइन में आपका जजमेंट, आप घर पे बैठ के, मैं पहले भी बता चुका हूँ, घर पे बैठ के आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता नहीं किसी को। आप एटलीस्ट एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। इधर बहुत सारे मतलब सिटी में बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, किसी के पास चाहिए, आप जहाँ पे भी आप सूटेबल हो, जहाँ पे भी आप समझते हैं, जहाँ पे भी आप खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका एज भी हो चुका, मतलब आपका तो 18+ या 20 हो चुका है, आप मैच्योर हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मतलब जो रिपीटर या जो ड्रॉपर है अभी 17-18 साल का है, लेकिन आप तो मैच्योर एक स्टूडेंट हैं। तो आपको तो ऐसा समझना आना चाहिए कि हम जहाँ पे सूटेबल हो हम उधर ही जाए, मतलब खुल के जहाँ हम बात कर सकते हैं, अपना मतलब जो डाउट है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। मेनली रिपीटर्स के क्या रहते हैं ना, डाउट से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पिछले साल एक साल तो आप रट के आ रहे हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं पे आपका डाउट हो किसी सब्जेक्ट में, आप मतलब किसी टॉपिक में आपका प्रॉब्लम हो, मेनली वो डाउट आप क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो डाउट क्लियरिंग के लिए ऐसे कुछ मतलब ऐसे एक टीचर रखिए जिसके साथ आप सूटेबल हो, जिसके पास आप खुल के सब बात कर सकते हैं। ऐसे एटलीस्ट ऑफलाइन कोचिंग तो मतलब रखिए। ऑनलाइन कोर्स तो ये मैंने बता दिया। पर्सनल और फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज बहुत लोगों का होते हैं, फैमिली इश्यूज, फैमिली में बहुत प्रेशर था, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। ऐसे नहीं कि सबका लाइफ अच्छे से चलता है, बहुत मतलब क्या ही बताया जाए, सबके लाइफ सेम नहीं होता। तो फैमिली इश्यूज भी बहुत सारे लोगों का रहे हैं, पर्सनल इश्यूज भी रहे, किसी का ब्रेकअप हो गया, उसी में मतलब जुड़ गए, कुछ दिन पढ़ाई नहीं हुआ, तो ये सब पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज रहता है, ये सब। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे लोगों में, तो अभी क्या कहता है, जो ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन में खेलते रहते हैं गेमिंग। पिछले बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया था कि 2 साल, अभी 1 साल उन्होंने बस ऑनलाइन गेम खेल के बर्बाद कर दिया था। उसके बाद आए मेरे से बात किया, मैंने समझाया, उसके बाद इस बार तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा इनका। डिस्ट्रैक्शन, पिछले बार पूरा साल उन्होंने गेम खेल के बर्बाद कर दिया था, और इस बार देखो कुछ महीने नहीं, लास्ट 7 से 8 महीने इन लोग बहुत अच्छे से 100% दिया अपना। देखते हैं, भगवान शायद उनका सिलेक्शन इस बार कर दिया है, मतलब हो जाएगा इसका सिलेक्शन। उसके बाद कुछ लोग अभी समझेंगे कि हाँ हम एक बार ड्रॉप तो ले चुके हैं, या 12 वाले भी सोचेंगे कि हम चलो हम मतलब एक पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, मतलब कॉलेज में बीएससी कर लेंगे, और किसी कॉलेज में एनआईटी में एडमिशन लेंगे, किसी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, और साथ में तो ये मैं पहले बता चुका, मतलब बोल देता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। जितना भी तुम बोल लो कि हम कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें ही ध्यान देंगे, लेकिन कॉलेज में तुम्हारा जाना भी होगा, अटेंडेंस भी रखना होगा, असाइनमेंट रहेगा, प्रैक्टिकल्स रहेगा, वो भी तुम्हें कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो पार्शियल जॉब लेने के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच लेना। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर पाए तभी आप ड्रॉप लीजिए, नहीं तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। आप जहाँ पर भी कर रहे हैं उधर 100% दीजिए। ऐसे नहीं कि बस डॉक्टर ही बनना है दुनिया में, बस मेडिकली एक प्रोफेशन है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले एक बार टाइम मैनेजमेंट, हाँ वहाँ ऐसे नहीं कि कोई पार्शियल ड्रॉप लेके भी सक्सेस नहीं हुई। इस बार भी एक लड़की है बायो में 355 लेके आया है पार्शियल ड्रॉप लेके। सब लोग, ये ऑनेस्टली बात है, एक बार इधर टेस्ट दे रहे थे, तो सब लोग मुझे पूछता है कि मैं कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, इधर क्वेश्चन भी बनाता हूँ, इधर कोचिंग भी कराता हूँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करता हूँ मैं। और मैं एक दिन उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, इतना मतलब प्रेशर रहता है कॉलेज में, तो कॉलेज भी करता है, उसके बाद आके इधर मतलब अच्छे स्कोर भी लेके आते, दिन भर मेहनत देता है। बायो में 355 आया है उस लड़की का, तो ऐसे नहीं, और ओवरऑल शायद 591 आया है उस लड़की का। तो ओवरऑल ऐसे नहीं है कि सारे लोग सेम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर पाए तो ठीक है, ऐसे 100 में 1 या 2 लोग ही होंगे, ठीक है। तो और फ्रेंड सर्कल, कॉलेज में आप जाते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद कॉलेज में आप जाते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, उधर फ्रेंड सर्कल नया होता है, तो ये सब चीज़ों से आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ें आप मतलब एक बार ड्रॉप लेने के बारे में सोच लिया, तो एक बार ये सब चीज़ें जो मैंने बोला अभी, ये सब सोच लेना एक बार, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहेंगे तो।
और जो रिपीटर वाले जो सोच रहे हैं या कुछ लोग सोच लिए हैं, हाँ बहुत सारे लोग सोच लिए भी हैं, डिसाइड कर लिए कि इस बार अगली बार बहुत अच्छे तरीके से देंगे। तो आप जो लोग अभी भी सोच रहे कि लेंगे या नहीं, उन लोगों के लिए टाइम धीरे धीरे एक दिन कम हो रहा है। 363 अभी अगले साल का 362 डेज ही बचा हुआ है नेट के लिए, याद रखिएगा। जो लोग डिसाइड कर लिए हैं वो लोग रिविजन भी स्टार्ट कर दिए हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप वो लोग आपसे आगे जा रहे हैं। तो ये बात समझ में लगी और जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लीजिएगा। और जो भी कुछ होगा, अगर हमसे कुछ हो पाए तो ज़रूर बोलना, हम तो ऑलवेज गिव यू 100% एंड गेट योर सिलेक्शन। आप इस बार 100% अपना 100% दीजिए और आपका सिलेक्शन लीजिए। तो ये नहीं सोचिए कि एक बार हम ड्रॉप ले लिए तो मतलब इस बार फेल्यूर हो गया तो और नहीं होगा हमसे, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब वो एक कहावत है ना, हारता वो है जो गिरकर टूट जाता है, लेकिन जीतता वही है जो गिरकर भी उठने की, जिसका पलटवार करने की जिसमें वो क्षमता होती है, वही जीतता है। तो ये है हमारा क्या बताया कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब बायो का भी इस बार रिपीटर के बैच हम थोड़े दिन मतलब अगले कुछ वीक में ही स्टार्ट करने वाले हैं, उसके रिलेटेड भी वीडियो जाएगा। तो अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो बायो में मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि बायो में हम गाइड करेंगे, पूरा ओवरऑल जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं। और आप नहीं भी आना चाहते हैं मेरे क्लासेस में, फिर भी आप बिंदास हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी डाउट हो, किसी भी डाउट आप पूछ सकते हैं। और कोई मेरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड भी वीडियो जाएगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्रिपरेशन जल्दी से डिसाइड कर लीजिए और बस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते बाय।